दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? जल्दी यस बोलो। अरे वेटिंग फॉर यस। एम आई ऑडिबल? एम आई विजिबल? यस, क्विकली से यस। यहाँ सर दिखाई और सुनाई दोनों दे रहा हूं। माइक ऑन है? ऑन है? हेलो? हेलो? वीडियो नहीं आ रहा है? एनी प्रॉब्लम? हाँ भाई, अब क्विकली से बताओ मुझे कि मैं दिखाई और सुनाई दे रहा हूँ। नमस्ते, हेलो। लो वॉइस, लो वॉइस। अभी सुनाई दे रहा है? अभी अभी सुनाई दे रहा है क्या? आई थिंक ये लो वॉइस की प्रॉब्लम सिर्फ एक को है ना, सभी को नहीं है। गुड 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 इवनिंग। ओके, तो आई गेस कि लास्ट क्लास, है ना, लास्ट क्लास में वी वर टॉकिंग अबाउट कॉनकेविटी, है ना? राइट right. तो आई थिंक हमने कुछ कॉनकेविटी का जस्ट डिस्कशन स्टार्ट किया था। तो आपको मालूम है कि कॉनकेविटी हम लोग किस पर्पस से समझने जा रहे हैं, बिकॉज इट विल हेल्प डिसाइड द शेप, है ना? तो लास्ट क्लास मैं कहाँ था? वी वर टॉकिंग अबाउट इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर मैं फंक्शन इंक्रीजिंग की बात करता हूँ, फंक्शन इंक्रीजिंग, तो आपने बोला था कि सर देर आर थ्री पॉसिबिलिटीज: इंक्रीजिंग लाइक दिस, इंक्रीजिंग लाइक दिस, या फिर इंक्रीजिंग लाइक दिस। सही है? अब प्रॉब्लम क्या है कि डिसाइड करना है कि विच शेप टू फॉलो, राइट? तो पहले मैं थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड लिख देता हूं, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि ऐसा क्यों, है ना? कॉन्केविटी ऑफ फंक्शन। इफ f double dash of x is positive, we say that f is concave upwards. ठीक है? अभी मैं मीनिंग एक्सप्लेन करूंगा, अभी तो जस्ट मैं टर्म्स कॉल कर रहा हूं कि अगर डबल डैश पॉजिटिव है तो हम कहते हैं कि फंक्शन जो है वो कॉन्केव अप होगा। ठीक है? डबल डैश का क्या मतलब है? दो बार डेरिवेटिव। ठीक है ना? एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट किया गया है दो बार। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। अगर y एफ एक्स है तो dy बाई डी एक्स को हम एफ डैश नोटेशन डिनोट करते हैं। सही है? तो उसी तरह से एफ डबल डैश का मतलब है कि यू डिफ्रेंशिएट इट अगेन, आप dy बाई डी एक्स को फिर डिफ्रेंशिएट कर दो। डी बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, जिसे कि यू ऑल्सो राइट लाइक दिस। ठीक है? तो आई गेस कि आप एफ डबल डैश एक्स को समझ गए कि एफ डबल डैश एक्स क्या क्वांटिटी है। ठीक है? तो पहले मैं डेफिनेशन टेक डाउन कर दूं, है ना? पहले डेफिनेशंस लिख दूं, फिर मीनिंग पर आएंगे हम। इफ डबल डैश इज नेगेटिव तो हम कहते हैं कि फंक्शन इज कॉन्केव डाउनवर्ड्स।
ठीक है, तो जस्ट डेफिनेशन है, डेफिनेशन नोट डाउन कर दो. नाउ वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग कि डबल डैश पॉजिटिव आने पर कैसा शेप होगा, डबल डैश नेगेटिव आने पर क्या शेप होगा. ठीक है, तो जस्ट नोट डाउन. क्विकली. कॉपीड, राइट? फाइन. अब मैं एक काम करता हूं, फंक्शन इंक्रीज फंक्शन डिक्रीज को दोनों को एक ही प्लेस पर ड्रॉ करते हैं. आई थिंक फंक्शन इंक्रीजिंग, रुको थोड़ा सा छोटा करके बनाते हैं ना, एक ही प्लेस पर, एक ही बोर्ड पर. मैं सारे केसेस एक साथ लेना चाहता हूं. फंक्शन इंक्रीज, है ना, शेप को फील कर पा रहे हो, है ना? इंक्रीज, इंक्रीज. इसी तरह से फंक्शन डिक्रीज, तो मेरे ख्याल से तुम फंक्शन डिक्रीज को भी फॉलो कर पा रहे हो कि फंक्शन डिक्रीज मे बी लाइक दिस, मे बी लाइक दिस और दिस. ठीक है, अब डबल डैश, एफ डबल डैश, मानते हो डबल डैश का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश. सही है. मुझे जितना पता है, लास्ट क्लास में मैंने इंक्रीजिंग फंक्शन की बात की थी. तो डबल डैश एक्स पॉजिटिव क्या सिग्निफाई करता है? अगर मैं बात करूं डबल डैश पॉजिटिव, तो डोंट यू थिंक कि डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश पॉजिटिव, जिस भी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, क्या वो इंक्रीजिंग कहलाता है ना? तो डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश पॉजिटिव, इसका मतलब एफ डैश इंक्रीज. आई गेस ये पॉइंट क्लियर. ठीक है, तो डबल डैश एक्स पॉजिटिव मतलब एफ डैश इंक्रीजिंग. अब ये जितने ग्राफ बने इसमें ढूंढो. ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा चैट में लिख रहा है, अब वो इस बात का जवाब लिखे कि इन 6 ग्राफ में, ठीक है, हाँ भाई, एक्टिव पर्सन, ठीक है, हाईली एक्टिव पर्सन, वो बताओ इसमें कौन सा ग्राफ एफ डैश इंक्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, तो फर्स्ट ग्राफ, चलो फर्स्ट ग्राफ की बात करो. बताओ ये एफ डैश इंक्रीजिंग है? एफ डैश इंक्रीजिंग है ये ग्राफ? एफ डैश इंक्रीजिंग है क्या? सर 2 होगा, +2 सर, सर रॉन्ग है सर, स्लिप पेन. मतलब सब कुछ ठीक लिख रहा है ना? एफ डबल डैश एक्स सही लिखा है ना? ये चैट में ये स्क्रीन सही विजिबल हो रही है क्या? ठीक. तो आई थिंक इस ग्राफ में, ये मैंने एफ एक्स का ग्राफ दिया हुआ है. दीज आर ऑल द ग्राफ ऑफ एफ एक्स. ठीक है, तो इसमें देख रहे हो कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है. अब अगर इंक्रीजिंग है तो एफ डैश पॉजिटिव है, इसका मतलब है जो टेंजेंट का स्लोप है वो पॉजिटिव है. ठीक, अब मुझे बताओ, क्या तुमको यहां पर फील आ रहा है कि सर ये 0 एंगल से 90 एंगल की फीलिंग आ रही है? इमेजिन करो, टेंजेंट ये हॉरिजॉन्टल
से वर्टिकल की नहीं टेंड हो रहा है। एग्री क्विकली। तो आई थिंक ये हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल जा रहा है, तो तुमको लगता है कि सर ये 0 से 90 एंगल का थॉट आ रहा है? वैल्यू पर मत कमेंट करो, ठीक है ना। तो 0 से 90 जाने पर आई थिंक तुमको अच्छी तरह पता होगा कि tan इंक्रीज करता है, tan थीटा इंक्रीज करता है। अगर मेरा एंगल 0 से 90 इंक्रीज करेगा तो tan थीटा इंक्रीज करेगा। तो मुझको ऐसा लगता है कि तुमको बात समझ आनी चाहिए कि ये जो ग्राफ है ये स्लोप इंक्रीज का ग्राफ है, कि सर ये एफ डैश इंक्रीजिंग इस ग्राफ को होगा। तो इसका मतलब है इन दिस ग्राफ योर डबल डैश इज पॉजिटिव। Agree? Now coming to this graph. If fx is like this, then I want to know about double dash x. तो फट से आंसर करते हैं कि सर अब ये ना मुझे वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल होता हुआ नजर आ रहा है। योर टेंजेंट ठीक है, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल होता हुआ अपियर हो रहा है, राइट? तो क्या फीलिंग आ रहा है कि सर ये कुछ 90 से 0 की तरफ जा रहा है। तो अगर एंगल 90 से 0 को जाएगा एंगल, तो मानते हो जो tan थीटा है वो डिक्रीज करेगा। सही है बात? तो योर tan थीटा विल डिक्रीज, मतलब स्लोप डिक्रीजिंग। तो दिस ग्राफ f डबल डैश x नेगेटिव। एग्री? तो ये f डबल डैश x नेगेटिव मतलब स्लोप डिक्रीजिंग। अब इस केस की बात करो, ये लीनियर ग्राफ बनाया मैंने, लीनियर। तो मानते हो यहां पर f डैश स्लोप इज कांस्टेंट, लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब है इन दिस एग्जांपल योर डबल डैश इज 0। ठीक है, तो आई गेस दिस इज कॉनकेव अप, दिस इज कॉनकेव डाउन, एंड इसे नाइदर कॉनकेव अप नॉर कॉनकेव डाउन। ठीक है, अब क्विकली ये केस को देखते हैं। ठीक है, इन दिस ग्राफ फंक्शन डिक्रीजिंग। अरे वाई एक्स वर्सेस वाई इमेजिन करो ना कि एक्स बढ़ रहा है, तो तुमको लगता नहीं वाई घट रहा है, तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ठीक है, स्लोप की बात करो। अब तुमको फीलिंग आ रहा होगा कि वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल जा रहा है टेंजेंट। ठीक है, वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल, लेकिन मानते हो नेगेटिव स्लोप है, तो 90 से मोर एंगल, ठीक है, 90 से मोर एंगल से क्या ये 180 को जा रहा है? ठीक है, 90 टू 180, तो 90 टू 180 तुमको लगता नहीं सर माइनस इंफिनिटी से 0? ठीक है, माइनस इंफिनिटी से 0, तो माइनस इंफिनिटी से अगर तुम 0 जाओगे तो वैल्यू को क्या कहोगे, बढ़ रहा है कि घट रहा है? ठीक है, क्लियर? तो आई गेस tan थीटा को जस्ट मैं फील ले रहा हूं कि जो थीटा एंगल है वो 90 से 180 को जाएगा, तो जो tan थीटा है वो कुछ माइनस इंफिनिटी से 0 को मूव करेगा। तो अगर माइनस इंफिनिटी से 0 tan थीटा विल वैरी, तो आई थिंक स्लोप इंक्रीज, करेक्ट? स्लोप इंक्रीजिंग। तो अगर स्लोप इंक्रीजिंग है तो आई गेस ये ग्राफ f डबल डैश x इज पॉजिटिव। बात क्लियर? यस, पॉइंट क्लियर? क्विकली
जल्दी से हाँ बोलो, इज दिस पॉइंट क्लियर? क्विकली, राइट? अरे जल्दी से, एक बच्चा यहां पर यस बोलेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? स्लोप इज इंक्रीजिंग। ठीक, नाउ कमिंग टू दिस केस, अब इस एग्जाम्पल में तो यहां पर अब तो तुम समझ रहे हो ना कि सर यहां पर नेगेटिव स्लोप मतलब जो टेंजेंट है, टेंजेंट क्या तुमको 180 से 90 को फील दे रहा है कि योर टेंजेंट इंक्लिनेशन वेरिंग फ्रॉम 180 टू 90 जैसा फीलिंग आ रहा है ना, कि हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल, राइट? तो 180 से 90 तो क्या तुमको लग नहीं रहा कि ये 0 से माइनस इन्फिनिटी का फीलिंग आ रहा है? 0 टू माइनस इन्फिनिटी, तो 0 टू माइनस इन्फिनिटी का क्या मतलब हुआ? डिक्रीज, है ना, डिक्रीज। तो आई थिंक दिस एग्जाम्पल f डबल डैश x is negative, right? Concave down, तो your function is concave down। और इस केस में फिर से स्लोप कांस्टेंट, तो f डबल डैश x is 0। ठीक, ये पॉइंट समझ में आए? फंक्शन कॉन्केव अप, कॉन्केव डाउन क्विकली, है ना? अरे मैंने बहुत अच्छा समझाया है, ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से बता दिया बात कि tan थीटा की वैल्यू कब बढ़ रही थी, कब tan थीटा की वैल्यू घट रही थी, ठीक है? तो नाउ यू हैव टू रिमेंबर। ठीक, अभी मैं इजी वे बता दूंगा कि हाउ टू रिमेंबर। कॉन्केव अप शेप को कैसे याद रखें, कॉन्केव डाउन शेप को कैसे याद रखें, ठीक है ना? पॉइंट्स क्लियर? क्विकली कॉपी करो तो मूव, पेज चेंज करता हूं, स्लाइड चेंज करता हूं, 20 सेकेंड्स। ठीक है ना, हो गया, फॉलो हो गया। यहां पर एंगल, जो टेंजेंट का जो एंगल है विद एक्स एक्सिस, ये 0 से 90 की फीलिंग है। 0 से 90 डिग्री जब एंगल वेरी करता है तो tan थीटा बढ़ता है, इंक्रीज करता है। यहां पर 90 से 0 डिग्री की फीलिंग है। 90 से 0 डिग्री जब एंगल चेंज होता है तो tan थीटा डिक्रीज करता है ना? यहां पर थीटा कांस्टेंट है तो tan थीटा, ठीक है, कांस्टेंट, और स्लोप कांस्टेंट, तो मतलब कि डबल डैश इज 0। एंड सिमिलरली यहां पर फॉलो कर सकते हो कि एंगल विच टेंजेंट मेक विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये फीलिंग आ रहा है वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल, ठीक है, मतलब 90 से 180। तो 90 से 180, कोई प्रॉब्लम है? 90 से 180 पर ये आपको माइनस इन्फिनिटी से 0, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 इंक्रीज, राइट? यहां 180 से 90, 180 से 90 मतलब 0 टू माइनस इन्फिनिटी मतलब डिक्रीज, डबल डैश एक्स नेगेटिव। ओके ओके, तो आई थिंक अब तुमको कुछ इजी वे बता देता हूं कि कैसे तुम कॉनकेव डबल डैश एक्स पॉजिटिव, डबल डैश एक्स नेगेटिव, क्योंकि एग्जाम में ऑब्वियसली बार बार कौन डिराइव करेगा, है ना? तो नाउ वी विल रिमेंबर।
तो इजी वे, तो क्यों नहीं मैं फंक्शन इंक्रीज फंक्शन डिक्रीजिंग को एक साथ ही रट लूं? तुमको लगता नहीं कि सर कॉनकेव आपको याद करने के लिए यू अप, यू ओपनिंग अप, इस तरह से याद रखने में इजी है? इसमें तुम्हारा मैंने फंक्शन डिक्रीजिंग वाला पार्ट भी ले लिया है और मैंने फंक्शन इंक्रीजिंग भी, ठीक है? सो दिस वे यू कैन रिमेंबर योर ग्राफ एफ एक्स कॉनकेव अप, कॉनकेव अप फंक्शन कैसा देखने में होगा? ऊपर को खुलता हुआ दिखेगा, ठीक है? इसी तरह से इफ योर एफ एक्स इज लाइक दिस इज कॉनकेव डाउन, तो मैंने क्या किया, मैंने फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग दोनों को एक साथ याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सर जब u डाउनवर्ड खुलेगा तो दैट इज कॉनकेव डाउन, सो दिस इज इजी टू रिमेंबर। एग्री? क्विकली, तो अब मैं आगे इसको डायरेक्ट अप्लाई करूंगा, है ना? अब विदाउट एनी डेरिवेशन आई विल बी डायरेक्टली यूजिंग इट। फाइन, कि एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव होने पर हाँ पानी भरा हुआ है, ठीक है ना? ये पानी भरा हुआ है, ये पानी फैल गया, ठीक? क्विकली, गॉट इट, ठीक? नाउ तो आई थिंक टू स्केच द ग्राफ ऑफ फंक्शन, फंक्शन का ग्राफ स्केच, कि मेरे अब सारे पॉइंट्स कवर हो गए। तो आई थिंक लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको कि किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन तुमको कलेक्ट करने होंगे। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है? सेकेंड इंफॉर्मेशन है ना, लास्ट क्लास में ये पॉइंट मैंने लिखे थे, एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूं, इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज डिक्रीज ऑफ फंक्शन, ठीक है? इंक्रीज डिक्रीज ऑफ फंक्शन। थर्ड पॉइंट इज कॉन्केविटी, ठीक है? अब तुमको सारी बातें पूरी तरह से पता है कि इंक्रीज डिक्रीज के लिए एफ डैश विल हेल्प, एफ डैश पॉजिटिव इंक्रीज, एफ डैश नेगेटिव डिक्रीज। कॉन्केविटी का भी पता पड़ गया कि नाउ आई कैन टेल यू द शेप ऑल्सो, एंड आफ्टर नोइंग दीज डिटेल्स, जब एक बार मुझे ये सारे डिटेल मिल गए, अब मैं ग्राफ बना सकता हूं, ठीक? अब क्विकली मैं फटाफट पॉइंट्स को फिनिश करो तो मैं तुमको कुछ फंक्शंस के ग्राफ अब याद रखने पर चलते हैं, ठीक है? वेरी फास्ट। कॉपीड, 10 seconds more. Right. आई थिंक मैं बस एक टर्म कॉल करना चाहता हूं, एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, वाई इज एफ एक्स, है ना? तो मैंने डेफिनीशन डोमेन, डेफिनीशन रेंज, ये आपको लास्ट क्लास में बताए थे, राइट? वन टर्म आई वांट टू इंट्रोड्यूस, है ना? वो भी पता होना चाहिए। ये जो कंप्लीट सेट बी है ना, ए सेट तो डोमेन है, ए तो डोमेन है, और ये जो कंप्लीट सेट बी है इसे हम कहते हैं कोडोमेन। जस्ट टर्म है, पता होना चाहिए। एंड यू अंडरस्टैंड कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। एग्री?
रेंज ऑफ फंक्शन इज नथिंग बट सबसेट। रेंज जो होता है वो बी से ही ऑब्टेन होता है, करेक्ट? क्विकली, तो जस्ट ये टर्म पता होना चाहिए कि व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज रेंज, व्हाट इज कोडोमेन। ठीक है, फंक्शन का डोमेन, फंक्शन का रेंज, फंक्शन का कोडोमेन, तो दैट कंप्लीट सेट बी इज कोडोमेन। ओके, ओके, नाउ लेट्स रिमेंबर सर्टेन स्टैंडर्ड फंक्शंस। तो 11th क्लास में सर्टेनली तुम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ करके आए हो, है ना? तो और इसके ग्राफ भी तुमने याद किए होंगे। तो अब इसका रीजन बहुत फास्ट आपको समझ आ जाएगा कि वाई साइन एक्स इज लाइक दैट, है ना? तो अल्टीमेटली तो मुझे याद रखना है, तो साइन एक्स इज पीरियोडिक विद इन 2 पाई, विद पीरियड 2 पाई। तो 0 से 2 पाई इंटरवल यू रिमेंबर, और फिर इसी फंक्शन को आप रिपीट करते जाते हो, एंड सो ऑन। ठीक है, बस मैंने 0 से 2 पाई के इंटरवल को मार्क किया है, राइट? आगे की मार्किंग आप अपने आप समझ रहे हो कि आगे एक्स मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं, फाइन। तो अब तुमको प्रॉपरली रीजन पता है, तो इस फिगर को देख के फॉलो हो रहा है, कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन। तो आई थिंक फंक्शन एफ डैश, मैं सिर्फ 0 से 2 पाई इंटरवल को डिस्कस कर रहा हूं, 0 से 2 पाई, बस इसके आगे सेम ग्राफ विल रिपीट। एफ डैश इज कॉस एक्स। तो तुम क्या करो, जस्ट तुम आप वेरीफाई करो, तुम डिराइव मत करो, तुम बस ये वेरीफाई करो कि देखो फंक्शन 0 से पाई बाई 2 इंक्रीज, 3 पाई बाई 2 से 2 पाई इंक्रीज, एग्री करते हो? एंड पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 डिक्रीज, एफ इज इंक्रीजिंग। अरे यार, मैं इंक्रीजिंग के लिए कुछ इस तरह का नोटेशन लिख रहा हूं, ऊपर को जो जा रहा है ना मतलब वो इंक्रीज कर रहा है, जो नीचे जा रहा है मतलब वो डिक्रीज कर रहा है, सिंपल। एफ इंक्रीज एफ डिक्रीज, 0 से पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, है ना? इतना अपन समझते हैं कि cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। फाइन, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, सेकेंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, राइट? तो नेगेटिव। अब शेप की भी बात देख लो, डबल डैश, कॉस को वंस अगेन इफ आई डिफरेंशिएट माइनस साइन एक्स, फाइन। तो कॉन्सेंट्रेट करो, क्या दिखाई दे रहा है कि सर 0 से पाई इट इज नेगेटिव, एफ डबल डैश एक्स इज नेगेटिव 0 से पाई एंड पॉजिटिव पाई से 2 पाई, ठीक है? और अब तुमको कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन का शेप पता है, तो आई थिंक यू फॉलो कि ये जो 0 से पाई है ना, अभी भी विजुलाइज किया था मैंने कॉनकेविटी का, तो मानते हो ये कॉनकेव डाउन शेप है, राइट? दिस इज कॉनकेव डाउन, और ये शेप ये नीचे को खुल रहा है, ये ऊपर का खुल रहा है, तो आई थिंक दिस इज कॉनकेव अप, फाइन। तो अल्टीमेटली तो मुझे रटने ही हैं, साइन एक्स का ग्राफ आई रिमेंबर, है ना? ये तो रटना ही है क्योंकि ये सब फंडामेंटल्स हैं, अगर है ना आईआईटी के गेट तक भी पहुंचना है अपने को तो ये फंडामेंटल्स तो आना ही चाहिए, इनफैक्ट नॉट फॉर आईआईटी, फॉर बोर्ड एग्जाम्स, राइट? तो अल्टीमेटली हम रट रहे हैं, लेकिन अब क्या है ना, मेरे कंसेप्ट
मजबूत हैं, कि मुझे रीजन पता है कि वाई साइन एक्स शेप इज लाइक दिस। फाइन। तो अब मैं ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक बार फटाफट बना देता हूं। रीजन, क्योंकि अब हम लोग कैलकुलस में ग्राफ का काफी अच्छा इस्तेमाल करेंगे, और मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा हो जो कहे कि मेरे को तो साइन एक्स का ग्राफ ही नहीं आता है ना। तो कोई एक्सक्यूज नहीं होने की वजह से मैं एक बार क्विकली पूरे फंक्शंस ड्रॉ कर देता हूं। cos x and so on, like this. And so on. ग्राफ ऑफ cos x। ठीक है। अब डिराइव करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज तुमको लॉजिक पता है कि मैंने 0 से पाई 2 पाई इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज फंक्शन डिक्रीज चेक किया होगा, मैंने कॉन्केविटी डिस्कस की होगी। अभी प्रीवियस स्लाइड दिखा देता हूं, ठीक है ना। पहले इसको आप नोट डाउन कर लो, cos x का ग्राफ पहले कॉपी कर लो, फिर sin x भी दिखा दूंगा क्विकली। नोट शेयर नहीं किए थे यार। नोट्स तो आई थिंक स्लाइड क्लास के बाद मुझे पूछना पड़ेगा ये कैसे, क्या तुम लोगों को कैसे मिलता है ना, ये मैं एक बार चेक करूंगा। प्रीवियस स्लाइड। डन कर लिया ना, चलो फाइन। 10x। अब मैं कोई डेरिवेशंस नहीं कर रहा हूं, डायरेक्टली टू रिमेंबर ग्राफ ऑफ 10x। आई थिंक 10x का ग्राफ को आप लोग प्रेफर करते हो -π/2 से π/2 इंटरवल, राइट? और फिर सबको पता है कि 10x इज पीरियोडिक विथ पीरियड पाई, ठीक? तो सेम ग्राफ विल रिपीट। अब मैंने तुमको रीजन बता दिया है। अब जिसको भी ग्राफ का रीजन चाहिए वो खुद से एफ डैश चेक करेगा, डबल डैश चेक करेगा, और फिर इस ग्राफ को वेरीफाई कर लेगा कि हाँ ये ग्राफ करेक्ट है। y बराबर 10x, इसको fx बोल देते हैं। साइमल्टेनियसली तुम डोमेन और रेंज को भी फॉलो कर पा रहे हो कि फंक्शन की डोमेन, वैसे तो ये सब ट्रिग्नोमेट्री में तुमने पढ़ा होगा, एक्सेप्ट ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 n is integer, एंड रेंज ग्राफ से नजर आ रहा है ऑल रियल, -∞ से इंफिनिटी। क्विकली y वर्सेस x। ठीक है। टेन सेकेंड क्विकली।
क्लियर? ओके, नाउ कॉटेक्स, कॉटेक्स का 0 से पाई का इंटरवल है ना. आई थिंक यू बेटर रिमूव कॉटेक्स ऑल्सो पीरियोडिक विद पाई and you remember the graph in interval 0 to pi is like this. fx equal to cot x. अब तो ग्राफ रिपीट होता जाएगा. ठीक, एंड सो ऑन. डोमेन, रेंज, दोनों बातें लिख सकते हो. डोमेन फ्रॉम ग्राफ इज क्लियर. ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं डोमेन निकालने के लिए मैंने ग्राफ बनाया है. तुम्हारे सामने ग्राफ है इसलिए ग्राफ को देख के डोमेन लिख रहा हूं. अदरवाइज तुम समझ रहे हो कि सर कॉस अपॉन साइन, साइन एक्स 0 पर नॉट डिफाइंड. ऑल रियल एक्सेप्ट इंटीग्रल पाई, n integer, and range set of y values so from graph is clear, all real, minus infinity to infinity. quickly ध्यान में रखते जाना, ठीक है ना, क्योंकि आगे ये सब स्टैंडर्ड यूज होंगे. कॉटेक्स का डबल डेरिवेटिव तुमको निकालना पड़ेगा ना यार. कॉट का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर, और फिर माइनस कॉसेक स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करोगे. तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, माइनस ऑफ 2 कॉसेक इंटू माइनस कॉसेक कॉट, चेन रूल लगा करके. ठीक है, तो थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन जो तुमने फिजिक्स में जितना डिफ्रेंसिएशन सिखाया गया ना, उतने की मदद से ये इजी फंक्शंस तो टैकल हो जाएंगे. डन. नाउ 2 more functions, cosec and sec. Periodic with 2 pi. To remember, 0 से 2 pi इंटरवल पिक कर रहा हूं मैं. मुझे ऐसा लगता है कि 0 से पाई साइन एक्स पॉजिटिव, तो कॉसेक ऑल्सो इज पॉजिटिव. इट विल कम लाइक दिस. मैंने कहा ना, अब रीजन अगर मुझको चाहिए कि ऐसा शेप क्यों बनाया, तो मैंने वो सारे पॉइंट आपको बता दिए थे, है ना. ये थोड़ा देखने में कम अच्छा लग रहा है ना, थोड़ा गड़बड़ सा है, सिमेट्री नहीं आ रही. अरे तुम लोग फील कर लोगे यार, है ना. मैं कैसा भी बनाऊं, कितना भी खराब बनाऊं, तुम लोग फील कर लेते हो, है ना, कि सर हमें तो सब फीलिंग आ रही है. इज लाइक दिस. ग्राफ विल रिपीट अगेन. ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ एक्स बराबर कॉसेक. स्टैंडर्ड है, याद रखना है. ठीक, और आगे का ग्राफ बनाने की मुझको लगता है नीड नहीं है, क्योंकि सेम ग्राफ को रिपीट करते जाओ और क्या. तो नाउ डोमेन एंड रेंज. डोमेन एक्सेप्ट इंटीग्रल पाई, रेंज माइनस इंफिनिटी टू -1, यूनियन 1 to infinity. Quickly.
हाँ ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, मैंने बस इसको दोबारा से रिप्रेजेंट किया है ना, कि अब तुम इसके शेप का रीजन समझ सकते हो कि वाई शेप इज लाइक दिस। अब तुम समझ पा रहे हो कि सर ये कॉन्केव अप है, ठीक है ना। तो कॉन्केव अप का मीनिंग अब क्लियर हुआ कि मैंने डबल डैश की मदद से ये बात को चेक किया कि 0 से पाई में, है ना, ये डबल कॉन्केव अप शेप आता है। नाउ वन लास्ट फंक्शन दैट इज sec x, पीरियड 2 पाई ऑब्वियसली। डन। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2। बस अब इसी ग्राफ को रिपीट करते जाओ, राइट। 2 पाई लेंथ कंप्लीट हो गया ना। तो ग्राफ ऑफ दिस वैल्यू इज 1 एंड दिस वैल्यू इज -1। odd pi by 2, odd integral multiple of pi by 2, and range ठीक। एक्चुअली मुझको क्या है ना, वो सेटिस्फैक्शन नहीं आता, तो मैंने ये ग्राफ इसलिए दोबारा बताए क्योंकि अब मैं क्या है ना, जो मैं बताता जाता हूं ना उसको मैं एज्यूम करता जाता हूं कि अब मैंने बता दिया है, अब ये एजम्पशन परमानेंट रहेगा इस कंप्लीट ईयर कि बताया था ना, ठीक है। तो अब मैं फ्री हूं कि अब मैं इस कंसेप्ट को, इस ग्राफ को आगे इन फ्यूचर यूज कर सकता हूं, है ना। तो अब कोई भी एक अगर कहता है कि यार ये ग्राफ मुझे नहीं पता, तो मतलब कि वो बहुत ज्यादा इग्नोरेंट है, राइट। जल्दी कॉपी करो, है ना, 10 सेकेंड्स मोर। डोमेन लिख दिया ना मैंने, ऑल रियल एक्सेप्ट ऑड पाई बाय 2, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। यस, ठीक है। अगेन अभी तो मैं तुम्हारे 11th क्लास के ही पढ़े हुए फंक्शंस दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, एक्सपोनेंशियल एंड लॉग। logarithmic functions. Let us talk about एक एग्जाम्पल 2 की पावर x, ठीक है। तो ग्राफ ऑफ 2 की पावर x, तो फटाफट एक क्विक रीजन दे देता हूं। डोमेन इज r, कॉमन सेंस से दिख रहा है कि 2 को क्या पावर चढ़ाओ कि इट गेट डिफाइंड, एनी पावर। इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज डिक्रीज f डैश, ठीक है। तो जिसको डिफ्रेंशिएट करना नहीं आता है 2 की पावर x, है ना, अगर फिजिक्स में अभी नहीं बताया गया है तो फिजिक्स में चेन रूल डेफिनेटली बताया गया है। तो इसको e की पावर x ln 2, है ना, तो योर डेरिवेटिव विल कम आउट। तुम लोगों ने लॉग तो गारंटी पढ़ा हुआ है ना, तो लॉग की हेल्प से इसे लिख सकता हूं, और फिर तुमको फिजिक्स में बताया गया है कि e की पावर का डेरिवेटिव सेम e की पावर, और फिर x ln 2 का डेरिवेटिव इज ln 2 बाय चेन रूल। तो आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। तो मानते हो, ऑलवेज पॉजिटिव, योर फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। अब बात आती है कॉन्केविटी। तो यू डिफ्रेंशिएट इट अगेन, इसको फिर डिफ्रेंशिएट करो, तो इट विल कम आउट टू बी दिस। तो मानते हो ये भी पॉजिटिव, मतलब कॉन्केव अप, योर ग्राफ इज कॉन्केव अप। अब मेरे पास सारा डेटा कलेक्ट हो गया, अब ग्राफ बना देते हैं। तो x माइनस इंफिनिटी,
when x goes to minus infinity 2 की पावर माइनस infinity will go to 0, है ना? इतना इजी तुम विजुलाइज कर सकते हो कि इफ आई टेक x टेंडिंग माइनस infinity your 2 raised to x will tend 0, है ना? And when I take x to plus infinity your 2 raised to x will tend to plus infinity, है ना? डिफरेंशिएशन का मैंने graph is like this. This point is 1. Y versus x. So this is the graph of 2 की पावर x. ठीक, अभी जनरलाइज कर रहा हूं मैं आइडिया को. मैंने जस्ट तुमको एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन बना के दिखाया. ठीक है, तो अब रीजन इज क्लियर कि 2 की पावर x का ग्राफ कैसा होता है और क्यों होता है. है ना? ये सारा एफर्ट हम क्यों कर रहे हैं तुमको सबको सब पता है, क्योंकि आगे जाकर के रटा हुआ फंक्शन थोड़ी एग्जाम में आएगा. ठीक है ना? तो वहां पर तुमको एक जनरल फंक्शन आएगा और वहां पर तुमको उसका ग्राफ अगर बनाना पड़ा तो तुमको समझ होनी चाहिए कि फंक्शन का ग्राफ बनाते कैसे. ठीक है, साफ लिख दिया मैंने, सब कुछ लिखा हुआ है ना? हाउ कम आई डिफरेंशिएट 2 की पावर x, सब लिखा हुआ है. फाइन, क्विकली. ओहो, एट 0 2, ग्रेट आंसर. ठीक है, 15 सेकेंड्स मोर. दोबारा डिफरेंशिएट कैसे किया वो समझो. 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन है, तुमको दोबारा से, ये कांस्टेंट है बाहर आ गया, इसको फिर डिफरेंशिएट करो. इसका डिफरेंशिएशन अभी भी तो बताया था, 2 की पावर x ln 2. तो 2 की पावर x ln 2 इंटू ln 2. थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, है ना? कि सर 2x का डिफरेंशिएशन 2, है ना? सोचना कि ये कैसे आ जाता है. तो बस जैसे कांस्टेंट इनटू, समझ गए यार, समझ गए. ठीक, ये सब बातें जब खुद से सोचोगे तभी समझ में आएगा. ठीक, डन. नाउ मैं जनरलाइज कर रहा हूं 2 की पावर x का ग्राफ. नॉट ओनली 2 की पावर x, ग्राफ ऑफ a की पावर x फंक्शन वेयर a इज मोर देन 1 विल लुक लाइक दिस. याद कर लो कि सर 3 की पावर x, है ना, 7/3 की पावर x, ये सबके शेप इस तरह के होते हैं. y वर्सेस x. ठीक है, आइडिया क्लियर है ना? अरे वो मैंने 2 के बजाय a की पावर x ln a, और तुम समझ रहे हो कि सर ln a की वैल्यू पॉजिटिव होती है अगर a 1 से बड़ा है तो, है ना? तो ये सब तुम समझ गए कि a की पावर x का ग्राफ कैसे बना दिया. या दोबारा से मेहनत करने की इच्छा नहीं है कि dy/dx जो है वो a की पावर x ln a विच इज पॉजिटिव, क्योंकि तुमको सबको पता है मोर देन 1 का लॉग पॉजिटिव होता है. फिर एक बार और डिफरेंशिएट किया तो मेरे ख्याल से ये तो कांस्टेंट है, और a की पावर x का डेरिवेटिव अब भी तुमने बताया a की पावर x ln a इंटू ln a, है ना? a की पावर x ln a इंटू ln a. तो दिस कम्स टू बी दिस, है ना? तो आई थिंक लॉजिक क्लियर कि फंक्शन इंक्रीज करेगा और फंक्शन कॉन्केव अप होगा. तो अब क्या कर रहा हूं मैं, ये स्टैंडर्ड फंक्शन कॉल करता जा रहा हूं, ध्यान रखना. ठीक, अब आगे मैं इन फंक्शंस को डायरेक्ट अप्लाई करूंगा. इसी सेम प्लेस पर बना दूं, है ना? या अगली स्लाइड पर बनाओ? चलो अगली स्लाइड पे बनाते हैं. हटाओ, कॉपीड आई थिंक. Like this. This is the graph of a की power x if a
इज बिटवीन 0 to 1। ठीक है ना? ये ग्राफ है, मतलब 1/3 की पावर x का ग्राफ विल बी दिस, है ना? तो अब तो लॉजिक ही क्लियर है तुमको कि सर dy बाई डी एक्स ए की पावर x ln a, और अब की बार a एक से छोटा है, नेगेटिव, डिफ्रेंशिएट अगेन a की पावर x ln a इंटू ln a इज पॉजिटिव। तो मेरे ख्याल से अब पूरा रीजन है मेरे पास कि कॉनकेव अप, ग्राफ विल बी कॉनकेव अप। और तुम आराम से समझ सकते हो कि अगर a एक से छोटा है ना? अरे कोई एग्जाम्पल ले लो यार, हाफ। तो मानते हो हाफ को पावर माइनस इन्फिनिटी लगाने पर इट विल टेंड टू प्लस इन्फिनिटी, सही है ना? तो इफ आई टेक x टू माइनस इन्फिनिटी, योर y विल टेंड टू प्लस इन्फिनिटी। हाफ को कुछ नेगेटिव लार्ज पावर लगा के देख लो, समझ में आ जाएगा। एंड व्हेन x गोज टू प्लस इन्फिनिटी, योर y गोज टू 0। तो फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, कॉनकेव अप है, ग्राफ बन गया। ठीक है? तो डोमेन, इसको मैं fx बोल रहा हूं, तो डोमेन और रेंज दिखाई दे रहा है कि डोमेन ऑफ फंक्शन इज ऑल रियल, ठीक है, एंड रेंज ऑफ फंक्शन इज सेट ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज। इजी, क्विकली। बहुत फंडामेंटल से बात कर रहा हूं, बस डिजायर्ड इतना है कि जो मैं बात बताता जाऊं वो बात आगे ना बतानी पड़े। ठीक है? ये एजम्पशन रहेगा। लॉग कैसे? ई की ई में लिखो, अपने आप समझ में आएगा। लॉग कैसे? ए की पावर एक्स को ई में कन्वर्ट करो। लॉगरिथम सीखा होगा तुमने, बस। ठीक है ना? डन। कुछ लोग समझते हैं बात को, है ना, कि 4 को लिखना है ई की पावर में, तो बहुत सिंपल है, ई की पावर ln 4। ये बात तुमने कभी ना कभी पढ़ी होगी, है ना? कि यार ये तो कमाल की चीज पता पड़ी, ई की पावर ln 4 इज 4। राइट? बस इस आइडिया का यूज हुआ है, राइट? तो जो लोग कंफ्यूज हैं कि ये ए की पावर एक्स को कैसे लिख दिया, शायद अब आंसर मिल जाए उनको, है ना? चलो क्विकली, नाउ कमिंग टू लॉग। अब ये ग्राफ याद करते जाना भाई, ए लेस देन 1, ए मोर देन 1 का ग्राफ कैसा होता है, अब रटते जाना, आगे मैं स्टैंडर्ड यूज करूंगा। नाउ लॉग एक्स। अब तुमको लगता नहीं कि सर यहां पर भी वही सिमिलर आइडिया आएगा जैसा एक्सपोनेंशियल में आया, बेस 1 से कम, बेस 1 से ज्यादा। ठीक है? अब क्योंकि मुझको ग्राफ की बात करनी है, तो तुम फॉलो कर रहे हो कि आप अपने वो पॉइंट्स लिख लो। पॉइंट नंबर 1, डोमेन, दैट इज x शुड बी पॉजिटिव। a तो गिवन है, a इज अ गिवन कांस्टेंट, राइट? देन इंक्रीज डिक्रीज f डैश। तो मेरे ख्याल से जो फिजिक्स में तो कुछ डिफ्रेंसिएशन सिखाया होगा, वो लॉग बेस ई का डिफ्रेंसिएशन सिखाया है। तो आई थिंक ln x अपॉन ln a, राइट? तो डेरिवेटिव इज x ln a। ये एक्चुअली 12th क्लास की क्लासेस चल रही है ना, ठीक है ना? तो अपने को अकॉर्डिंगली क्लास अटेंड करनी चाहिए, राइट? आई थिंक f डैश x इज क्लियर। डबल डैश x, डिफ्रेंशिएट अगेन,
अब मुझे लगता है कि तुमको फंक्शन इंक्रीज, फंक्शन डिक्रीज, एज वेल एज कॉनकेव अप, कॉनकेव डाउन, हर बात का जवाब मिल गया है ना। तो अगर मैं बात करूं ए मोर देन वन, ए इज मोर देन वन, इसकी बात करूं तो तुमको लगता है कि ए मोर देन वन है ना, योर एफ डैश इज पॉजिटिव। सोचो, दिस इज पॉजिटिव फॉर ए मोर देन वन एंड दिस इज नेगेटिव फॉर ए लेस देन वन। एग्री? तो अगर मैं ए मोर देन वन का ग्राफ बना रहा हूं तो आई थिंक तुम समझ रहे हो कि ग्राफ इंक्रीजिंग है, ठीक। और कॉन्केविटी, कॉन्केविटी साइमल्टेनियसली ए मोर देन वन, I think it is negative, right? And for a less than 1, concavity is positive. I think idea should be clear. तो a more than 1 का जो ग्राफ है will be like this. x को 0 अगर लेके जाते हो, x close to 0, तो you can observe, कहां लिखूं, when x tends to 0 your y will tend to minus infinity, है ना। बहुत मामूली सी बात है यार। y is log base a of x, a की पावर y is x, यहां से बात तुम समझ जाओगे। a 1 से बड़ा नंबर है, उसको क्या पावर रेस करूं कि वो 0 को चला जाए। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो कि सर ए जो है ना 2 है फॉर एग्जाम्पल, तो 2 को कितनी पावर रेस करें कि वो 0 को टेंड कर जाए, तो तुरंत आंसर निकल के आएगा माइनस इन्फिनिटी। 2 को माइनस इन्फिनिटी पावर टेंड कराओगे तब वो 0 को टेंड कर जाएगा। सही कहा मैंने? तो आई थिंक आंसर इज क्लियर नाउ कि x को जब 0 टेंड कराया तो y माइनस इन्फिनिटी, एंड व्हेन x गोज टू प्लस इन्फिनिटी योर y विल ऑल्सो गो टू प्लस इन्फिनिटी। तो मेरे ख्याल से अब ये ग्राफ सबको समझ आ गया कि फंक्शन इंक्रीज, फंक्शन कॉन्केव डाउन, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ग्राफ जा रहा है, ठीक है। और ये पॉइंट है 1, ठीक है। इससे ज्यादा फंडामेंटल्स नहीं बताए जा सकते, है ना। तो आई थिंक सभी को फॉलो करना चाहिए क्विकली। ये मैंने a मोर देन 1 का डिस्कशन किया हुआ है, अभी a लेस देन 1 को अगले पेज में कर देते हैं। रटते जाना भाई, आगे मैं ये सब डायरेक्टली यूज करूंगा कि log बेस 3 ऑफ x, तो उस वक्त कोई डेरिवेशन कुछ भी नहीं, यार ये तो होता है, ये तो ऐसा होता है, डिराइव किया तो था, बताया तो था, सही है ना। गुड, क्विकली कॉपीड, हाँ, नाइस। नाउ ग्राफ फॉर बेस a between 0 to 1 is like this. वो रीजन पिछले पेज में सब लिखा हुआ है ना, कि फंक्शन डिक्रीज करेगा, फंक्शन कॉन्केव अप होगा, वो सब पिछले स्लाइड में सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से चाहे बेस 1 से कम है या फिर बेस 1 से मोर है, दोनों ही केस में तुम्हारी डोमेन और रेंज सेम दिखाई दे रही है ना, कि डोमेन ऑफ फंक्शन इज पॉजिटिव रियल, रेंज ऑफ फंक्शन इज ऑल रियल। इजी? अरे हमने ग्राफ बना लिया, तो ग्राफ से रेंज, सेट ऑफ y वैल्यूज सबको नजर आ रहे हैं।
हाँ, अरे कुछ तो बेसिक्स तो कुछ तो याद करने पड़ते हैं, है ना। बहुत फंडामेंटल चीजें तो याद करनी पड़ती है। मैंने ये थोड़ी कहा कि जीरो याद करेंगे, मैंने कहा मिनिमम याद करेंगे, ठीक है ना। याद करने की लिस्ट बड़ी नहीं होनी चाहिए। कॉपीड, डन। अब चलो एक और इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं रिलेटेड टू कॉन्केविटी, है ना। तो आई थिंक पहले मैं एक बार वापस से रिफ्रेश कर दूं। नाउ वी आर कंफर्टेबल विद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना, विद देयर ग्राफ्स, विद देयर डोमेन, विद देयर रेंज, है ना। वी आर कंफर्टेबल विद एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वी आर कंफर्टेबल विद लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक। एक छोटा सा फंक्शन और बता देता हूं, दैट इज मॉड्यूलस। यार मॉड्यूलस कुछ ज्यादा इजी होता है, तो है ना, ये बहुत ज्यादा आसान होता है। मॉड्यूलस या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू, एक ही बात है। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, डेफिनेशन तो सबको ही पता है, राइट, जिसको कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर भी लिखा जाता है। तो मैं डायरेक्टली बनाता हूं क्योंकि ये दोबारा हमको नहीं सीखना है। इज लाइक दिस, सबने पढ़ रखा है। वाई एक्स, योर डोमेन is all real and your range is 0 to infinity, ठीक है। तो एटलीस्ट दीज स्टैंडर्ड फंक्शंस वी आर कंफर्टेबल, ठीक है। क्विकली चलो मॉड की मैं थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताता हूं ओवर मॉडुलस, है ना। पॉसिबली तुमने 11th में भी पढ़ी हो। प्रॉपर्टीज, है ना, सम गुड प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस विच यू शुड रिमेंबर। मॉड ऑफ ए बी इज मॉड ए मॉड बी, ये बहुत मामूली बात लिखी है मैंने। सेम फॉर डिवीजन, रिमेंबर, ठीक है ना। अभी बात कर लेंगे, एक बार कॉपी कर लो, है ना, फिर एक्सप्लेनेशन दे देंगे हम। ये तो बहुत ऑब्वियस से रिजल्ट्स हैं, है ना, ये दो रिजल्ट्स तो बहुत ऑब्वियस हैं। जो थर्ड रिजल्ट है इसको चलो ओरली करते हैं, एक छोटे बच्चे के हिसाब से इसको समझते हैं, है ना, एकदम बच्चे की लैंग्वेज में, कि सर 2 नंबर को जोड़ा, मॉड ले लिया। तो जब 2 नंबर को तुम जोड़ोगे तो तुमको लगता है कि दोनों को सम करने से वो न्यूमेरिकली ऐड होंगे, या हो सकता है अपोजिट साइन, है ना। लेकिन मान तो यहां पर क्या हो रहा है, ये गारंटी कर रहा है कि दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड हो रही है, 2 नंबर की न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड हो रही है। अब 2 नंबर की न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड इसके बराबर है, ऐसा कब होगा। इक्वालिटी की बात समझाओ मुझे कि इन दिस रिजल्ट व्हेन डू इक्वालिटी होल्ड्स, इक्वालिटी कब होल्ड करती है। कॉमन सेंस लगाओ, 2 नंबर को जोड़ा, मॉड लिया, इज इक्वल टू, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, मैं रियल नंबर की बात कर रहा हूं, अभी मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया नहीं है, ये मान के चल रहा हूं, ठीक है। तो मॉड ए प्लस मॉड बी, अभी हम रियल नंबर्स पर हैं, रियल नंबर्स, है ना, आई हैवंट कम टू कॉम्प्लेक्स नंबर येट, फाइन। अभी जो भी डिस्कशन हो रहा है वो रियल नंबर पर हो रहा है। सेम साइन, नहीं नहीं, बोथ पॉजिटिव जरूरी नहीं है, गलत बात। बोथ पॉजिटिव, बुद्धि लगाओ कि -2
-3, तुमको लगता नहीं -5 का मॉड 5, -2 का मॉड, -3 का मॉड, तो तुमको लगता नहीं कि बहुत इजीली समझ आ रहा है कि ये दो में इक्वालिटी कब आ रही है? जब ए एंड बी सेम साइन। इन अदर वर्ड्स मैं ये लिख दूं, ए बी ग्रेटर इक्वल टू 0। सोचो सोचो सोचो, बात को सोचो। मेरे ख्याल से इक्वालिटी 0 में भी किसी को हार्म नहीं होना चाहिए कि सर इक्वल टू 0 में कहां दिक्कत है। फॉलो किया? ठीक है, तो मतलब इजी प्रॉपर्टी है। इसी तरह से तुम इसे सोच सकते हो, इस रिलेशन को, इक्वालिटी। देखो जिसको प्रूफ चाहिए मैं प्रूफ बता सकता हूं, है ना, लेकिन ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 11th क्लास में पढ़ा था, इसलिए मेरा मन बताने का कर नहीं रहा है कि ये इनइक्वालिटी का मैं प्रूफ दूं, है ना, क्योंकि कुछ तो अपन 11th में पढ़ के आए हैं, राइट। तो आई थिंक आसानी से समझ में आ रहा है कि सर नंबर को सम करके दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू का डिफरेंस से आप इक्वल कह रहे हो। तो न्यूमेरिकल वैल्यू कब घटेगी? जब दोनों अपोजिट साइन के होंगे। इफ ए बी लेस इक्वल 0। क्विकली, ठीक है। आइडिया क्लियर? 10 सेकेंड्स क्विकली। तो एप्टीट्यूड से हमने इस बात का प्रूफ ले लिया है ना कि दो नंबर का सम न्यूमेरिकल वैल्यू के सम को कभी भी एक्सीड नहीं कर पाएगा। सोचो इस बात को, न्यूमेरिकल वैल्यूज को ऐड कर रहे हो, है ना, तो हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यूज का सम या तो बिगर होगा या ज्यादा से ज्यादा इक्वल होगा, कम कभी नहीं हो सकता। एग्री? कॉपीड? यस लिखो, यस। अरे वेटिंग फॉर यस। ओके, स्टॉप हो गया है क्या? ठीक, डन। थोड़ा सा कॉन्केविटी का एक इंपॉर्टेंट आइडिया बताता हूं तुमको, है ना, फिर हमको फंक्शंस में आगे बढ़ने में आसानी रहेगा। देर इज वन वेरी गुड इनइक्वालिटी रिलेटेड टू एफ डबल डैश, कॉन्केव अप कॉन्केव डाउन को लेकर के ये सब आइडिया अभी पढ़ लेने में बहुत एडवांटेज है, ठीक है ना, ये आगे बहुत काम आते हैं एक्चुअली, है ना। लेट अस नॉट वेट फॉर कि सर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ेंगे, अरे इसकी मदद से बहुत सारे सवालों में बहुत मदद मिलती है। तो मैं तुमको हियर इटसेल्फ यहां पर ही तुमको इंट्रोड्यूस कर देता हूं टू द आइडिया ऑफ जेंसन इनइक्वालिटी, राइट। किसी भी इंटरवल में बोल दो कि वेट, सॉरी,
पॉजिटिव, देन एक्चुअली मैं तुमको वो सारे आइडियाज बता रहा हूं जो मैं 11th क्लास के बच्चों को बता देता हूं एक्चुअली, है ना। तो उस रीजन से तुमको भी इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं, क्योंकि ये जो भी इनइक्वालिटी की मैं बात कर रहा हूं, ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत जगह काम में आता है, बहुत जगह यूजफुल है, ठीक है ना। कॉपी कर लो, फिर एक्सप्लेन करूंगा। एक बार कॉपी कर लो वेबसाइट, क्विकली एक बार कॉपी कर लो, देन आई विल एक्सप्लेन यू कि क्या है। और चिंता मत करो, ये इतना भारी सा जो मैंने रिजल्ट लिखा है, वो जब तुम एप्लीकेशन करोगे ना तब तुमको समझ में आएगा कि सर ये एज फॉर्मूला याद करने की नीड नहीं पड़ती है ना। वो एप्लीकेशन में तुमको दिखाऊंगा, तो एक बार जस्ट कॉपी कर लो। कॉपीड, वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी ये आईआईटी के सिलेबस में ऐड भी हो गया है ना। तो पहले तो हम लोग जब पढ़ाते थे तब ये ऐड नहीं था, लेकिन अब ये आईआईटी के सिलेबस में ऐड हो चुका है और क्वेश्चंस में ऑलरेडी काम आता था ये, है ना। नॉट ओनली फॉर ओलंपियाड्स, ये प्रॉपर्टी तुम्हारी, ये इनइक्वालिटी ऑलरेडी यूज में आ जाती थी, ठीक है। नहीं, मैंने कोई रिलेशन नहीं बताया। x1 x2 x3 दे आर एनी नंबर्स। लैम्डा में भी मैंने कोई रिलेशन नहीं बताया, मैंने बस इतना कहा है कि दे आर सम पॉजिटिव नंबर्स, नथिंग एल्स, ठीक है। अब एक काम सोचो, एक मोमेंट के लिए इस बात को फील करो, ये जो एक्सप्रेशन लिखा है, इस एक्सप्रेशन को देख करके तुमको कोई वेल नोन फॉर्मूला छोटी क्लास का याद आ रहा है कि सर ये एक्सप्रेशन को देख करके कुछ फीलिंग आ रही है ना। इस एक्सप्रेशन को देखो ध्यान से और कुछ फील डेवलप हो रहा है कि ये टर्म कहां से आया होगा। ठीक है ना। एक कह रहा है कि वाई कांट वी कैंसिल डिनोमिनेटर, बाप रे बाप। लैम्डा 1 से लैम्डा n को कैंसिल करने जा रहा है वो एफ ऑफ लिखा हुआ है, एफ के अंदर की क्वांटिटी लिखी हुई है और उसको काटने जा रहा है वो, ठीक है। एवरेज, एएमजीएम, किसी को सेक्शन फॉर्मूले की फीलिंग नहीं आ रही कि सर सेक्शन फॉर्मूला? सोचो, सेक्शन फॉर्मूले की फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही, ये बताओ। लैम्डा 1 y1 प्लस लैम्डा 2 y2 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, क्या ये लैम्डा 1 रेशो लैम्डा 2 नहीं है? चलो कॉनकेव अप ग्राफ, कॉनकेव अप फंक्शन कैसा होगा? दिस और दिस और ये सर दोनों का कॉम्बिनेशन, सही है। मुझे बताओ कॉनकेव अप फंक्शन इज क्लियर कि सर हो सकता है फंक्शन आपका हमेशा बढ़ रहा हो, योर फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग लाइक दिस, या ऑलवेज डिक्रीजिंग लाइक दिस, या फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। मानते हो फंक्शन का ग्राफ ये 3 पॉसिबिलिटी रखेगा, ठीक। अब मुझको एक बात सोच के बताओ, है ना। अब कॉन्केविटी की इंपॉर्टेंट बात पर मैं आ रहा हूं। कॉन्केविटी का इंपॉर्टेंस जो है ना, दैट इज इन सॉल्विंग इनइक्वालिटी, है ना। अब मुझे बताओ, तुमको लगता नहीं कि अगर ये ग्राफ इस तरह का है, तो अगर मैंने कोई 2 पॉइंट ज्वाइन किए ऑन इट,
सोचो, इफ आई ज्वाइन एनी 2 पॉइंट्स, मैंने कोई से 2 पॉइंट लिए, तो फील हो रहा है कि वो 2 पॉइंट x1, y1, x2, y2 अगर कॉन्केव अप फंक्शन है तो जो लाइन बनेगी, लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, वो ग्राफ के ऊपर बनेगी। जल्दी बोलो, क्या ये बात तुमको कॉन्केव अप की आइडेंटिफाई हो रही है कि अगर फंक्शन कॉन्केव अप है तो मैं 2 पॉइंट को अगर ज्वाइन करूंगा तो जो स्ट्रेट लाइन होगी ज्वाइनिंग देम, वो ग्राफ के ऊपर बनेगी। सोचो, चाहे कैसा भी ग्राफ आप लो, चाहे ये ग्राफ लो, चाहे ये ग्राफ लो, या ये ग्राफ लो, इमेजिन करो कि इफ आई टेक एनी 2 पॉइंट्स एंड ज्वाइन बाय सेगमेंट, देन लाइन विल लाई above it. If I take any 2 points and join by segment, then line will lie above it. ये बात ठीक। इसी तरह से कॉन्केव डाउन, ये बहुत पावरफुल प्रॉपर्टी है कॉन्केव अप, कॉन्केव डाउन की। अगर ग्राफ कॉन्केव डाउन है, अब तुमको क्या लगता है, अगर मैं 2 पॉइंट को ज्वाइन करूं, एनी 2 पॉइंट्स इफ आई ज्वाइन, तो डोंट यू फील कि लाइन विल लाई बिलो? ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ठीक है ना? तो दिस आइडिया कि कॉन्केव अप फंक्शन में अगर आप 2 पॉइंट को सेगमेंट से ज्वाइन करोगे तो कॉन्केव अप में वो ऊपर आएगा और कॉन्केव डाउन में वो नीचे आएगा। बस इस प्रॉपर्टी को ले करके आई एम गोइंग टू फॉर्म इनइक्वालिटी कॉल्ड जेनसन। ठीक, अभी समझना बात को कैसे। मैं एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव का केस ले रहा हूं, है ना? दीज आर द केस व्हेन एफ डबल डैश एक्स इज पॉजिटिव एंड दीज आर द केस व्हेन डबल डैश एक्स इज नेगेटिव। ठीक, तुमने ये 2 पॉइंट को ज्वाइन किया, ये y1 दैट इज fx1, है ना? एक काम करते हैं, वो जो मैंने रिजल्ट n तक का लिखा हुआ है, λ1 x1 λ2 x2 अप टू λn xn, उसको छोड़ो, अभी हम 2 की बात करते हैं। λ1 x1 λ2 x2 अपॉन λ1 प्लस λ2। समझ रहे हो मेरी बात को? तो तुमको फील हो रहा है कि सर आपने जो λ1 λ2 है उसको पॉजिटिव बोला है, बताओ भाई। तो अगर λ1 λ2 पॉजिटिव है तो क्या मानते हो इन 2 पॉइंट पर सेक्शन फॉर्मूला λ1 रेशियो λ2 इंटरनल रेशियो, ये तो है ना स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है तुमने, इनफैक्ट 10th क्लास में सेक्शन फॉर्मूला इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो डिवाइड देम इन द रेशियो λ1 इज टू λ2। तो सेक्शन फॉर्मूला λ1 इज टू λ2 से मानते हो एक कोई इंटीरियर पॉइंट मिला एंड दिस पॉइंट विल गेट कोऑर्डिनेट। सोचो बात को कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा। सेम वे y कोऑर्डिनेट, अरे यार एक काम करता हूं, चलो ठीक है, तो कर दिया। किसी एक ग्राफ को ही लेके करें अपन, है ना? कि सर ये जो 3 ग्राफ बनाए हैं, इन 3 में से किसी एक ग्राफ को लेके, है ना, वरना फिगर क्लैरिटी में दिक्कत आएगी तुमको, है ना? ठीक है, तो तुमको लगा कि सर 2 x1 x2 को लेकर के रिजल्ट मुझे नजर आया। अब तुम क्या फील कर रहे हो कि अब मैं चाहता हूं तुमसे कि तुम मुझे 3 तक का रिजल्ट लेके जाओ, मतलब λ1 x1 λ2 x2 λ3 x3 अपॉन λ1 प्लस 2 प्लस 3। ठीक, तो क्या तुमको फीलिंग आ रहा है कि ये जो पॉइंट है इसको सेक्शन
विद x3। अब थोड़ा फिगर क्लैरिटी के लिए कहां बनाऊं, अगले पेज में चल के बनाऊं, इसी ग्राफ को लेके अपन अगले पेज में बात करें। अरे यार, ये 3 पॉसिबिलिटी में से सिर्फ इस पॉसिबिलिटी को लेके कर दूं, समझ रहोगे ना मैं आपको, है ना? तो लेट्स टॉक अबाउट ओनली दिस पॉसिबिलिटी। ओके, एकदम बड़ा सा ग्राफ बनाते हैं ना, ठीक है? हाँ, लोग कलर भी ले लेते हैं, थोड़ा सुंदर बनाएंगे, है ना? x1 fx1, गॉट द पॉइंट, दिस पॉइंट। ये कर्व पर लाइन नहीं कर रहा, ध्यान रखना, ये लाइन ऊपर है ना ग्राफ के। λ1, λ2, so this coordinate is ओके। नाउ थर्ड, 3 तक के रिजल्ट पर जा रहा हूं। तो नाउ यू ज्वाइन दिस पॉइंट विथ सम x3 पॉइंट। सपोज x3 इज हियर। लो, अब तो क्लैरिटी आएगा ही आएगा, है ना? ठीक, दिस पॉइंट इज x3 fx3। अब तुम थोड़ा सा अपना विवेक इस्तेमाल करोगे ना, है ना? विकास तो मैं हूं, लेकिन तुम विवेक इस्तेमाल करना, ठीक है? तो अपना विवेक इस्तेमाल करोगे तो तुमको लगेगा कि सर सेक्शन फॉर्मूला ये पॉइंट और ये पॉइंट पर लगाइए एंड ऑप्टेन कि λ1 x1 प्लस λ2 x2 प्लस λ3 x3 आ जाए। तो उसके लिए तुम्हारी बुद्धि बोलेगी कि देखो, इसको मल्टीप्लाई कर दो λ3 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो λ1 प्लस λ2 से, सही है? तो लेट्स से दिस बी द पॉइंट, ये है वो पॉइंट, है ना? मतलब λ3 λ1 प्लस λ2। तो सेक्शन फॉर्मूला लगा के आई ऑब्टेन्ड दिस पॉइंट, है ना? एंड दिस पॉइंट इज गोइंग टू गेट कोऑर्डिनेट्स दिस विल बी द कोऑर्डिनेट। ठीक, वो सेक्शन फॉर्मूला गा के आ गया। अब मुझे बताओ, क्या तुमको ऐसा लग रहा है कि सर ऐसे करते 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 आई विल फाइनली ऑब्टेन यू λ1 x1 λ2 x2 λ3 x3 अप टू λn xn। अब सोचो कि सर 4 पॉइंट का रिजल्ट कैसे आएगा। तो कुछ लोग तुम में से बोलेंगे कि इस पॉइंट को ज्वाइन करो विद x4 और सेक्शन फॉर्मूला लगाना λ4 रेशियो λ1 प्लस λ2 प्लस λ3। बात समझ में आ रही है ना? तो क्या तुमको यह ऑब्जर्व हो रहा है कि सर हमेशा 2 पॉइंट ऑन ग्राफ, है ना? आपने ग्राफ के 2 पॉइंट लिए, सेक्शन लगाया, पॉइंट ग्राफ के ऊपर आ गया। क्यों? क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल रेशियो का लगाया है आपने, और क्योंकि लाइन ग्राफ के ऊपर है तो जो इंटरनल पॉइंट होगा वो ग्राफ के ऊपर होगा। अब आपने इस पॉइंट को पॉइंट ऑन ग्राफ पर फिर से इंटरनल रेशियो लगाया, तो मानते हो पॉइंट ऑब्टेन्ड लाई अबव, पॉइंट ग्राफ के फिर ऊपर आ गया। अब तुमको लगता नहीं कि सर ऐसे अगर आप 4 के रिजल्ट पे जाओ λ1 2 3 4 तक, तो वो पॉइंट भी ग्राफ के ऊपर आएगा। जल्दी सोचो, इस बात को जल्दी इमेजिन करो कि दैट पॉइंट इज ऑल्सो गोइंग टू लाई अबव द ग्राफ। समझ में आई ना बात, है ना? कि अगर आप सेक्शन
ओवर दिस लगाते विद x4, तो जो भी पॉइंट आता वो भी ग्राफ के ऊपर ही आता। समझ गए? ठीक। तो मेरा कंक्लूजन क्या है कि आफ्टर डूइंग दिस प्रैक्टिस, ये कॉनकेव अप ग्राफ, योर फाइनल पॉइंट इज गोइंग टू लाई अबव द ग्राफ, है ना? तो ये जो पॉइंट आ रहा है, अब मैं थोड़ा, क्योंकि बहुत लंबा नोटेशन है, सिग्मा लैम्डा आई एक्स आई, तुम समझ रहे होगे बात को, सिग्मा लैम्डा आई, एग्री? दिस पॉइंट यहां दिखा देते हैं यार, ये रहा वो पॉइंट, पॉइंट पी, ठीक है, कॉमा सिग्मा लैम्डा आई एफ एक्स आई अपॉन सिग्मा लैम्डा आई, ठीक? तो दिस पॉइंट इज गोइंग टू लाई अबव द ग्राफ। अब मुझे बताओ, अगर मैं सेम एक्स पर तुमसे बोलूं कि ऑन द ग्राफ पॉइंट क्या होगा, तो एग्री करते हो कि सर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कुछ नाम दे दूं, क्यू, दिस इज गोइंग टू बी, इसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम है ना? अरे मैंने कहा ना सेम एक्स पर ग्राफ पर पॉइंट। भाई मैंने सिर्फ इतनी सी बात बोली है कि जो आप सेक्शन फॉर्मूला लगा लगा के जो रिजल्ट ला रहे हो, वो एफ एक्स के ग्राफ के ऊपर लाई कर रहा है, बस। अब मैंने कहा कि वो जो फाइनल पॉइंट आया, उस पॉइंट का जो एक्स है, सेम एक्स पर फंक्शन के ग्राफ पर जाओ। तो फंक्शन के ग्राफ पर गया तो एक्स सेम है, एक्स। अब इसका वाई कितना है? क्योंकि ये ग्राफ एफ एक्स का ग्राफ है, तो तुमको लगता नहीं कि ये जो वाई है ये एफ ऑफ दिस हो जाएगा? सोचो। सोचो इस बात को। हट जाऊं मैं? कर लो, कॉपी कर लो। लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 वाई, थिंक, ठीक है ना? गॉट द पॉइंट? तो क्या अब मैं बोलूं कि दिस पॉइंट P इज अबव Q, तो दोनों के y में रिलेशनशिप, तो जो इनइक्वालिटी मैंने लिखा था, एग्री करते हो? दैट इज दिस इनइक्वालिटी ओनली। कहां लिखूं मैं? कलर चेंज करके लिखते हैं। तो आई थिंक जेंसन इनइक्वालिटी इज नाउ क्लियर कि सर आई एम गेटिंग सिग्मा लैम्डा आई एफ एक्स आई अपॉन सिग्मा लैम्डा आई इज ग्रेटर इक्वल एफ ऑफ। आई थिंक यू गॉट द कंसेप्ट, ठीक? अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये सोचो, ठीक है, कि सर ये इक्वल टू का कब आएगा? इक्वल टू, है ना? तुमको लग रहा होगा ना कि सर वो पॉइंट तो ऊपर था, तो आपने इक्वालिटी की पॉसिबिलिटी क्यों लिखी? आपने ग्रेटर क्यों नहीं लिखा? है ना? तो बहुत जल्दी इस बात को मैं फटाफट बात को बोलता हूं। तो तुम मानते हो कि सेक्शन फॉर्मूला हमेशा इंटरनल रेशो का लगाए, 2:3 फॉर एग्जाम्पल, देन 3:7 फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल बोल रहा हूं, है ना? तो मैं इक्वल की बात करना चाहता हूं कि सर ये इक्वल कब हो सकता है, इक्वालिटी कब आएगी, है ना? तुम कॉपी तो कर चुके हो ना इसको, तो मैं एक बार बैक स्लाइड में चलूं। तो मैं यहां पर बात करना चाहता हूं कि इक्वालिटी कब ट्रू है। इक्वालिटी होल्ड्स इफ, मान लो
वो जो दो पॉइंट थे x1 x2, अगर वो दोनों पॉइंट सेम हो तो कि सर मैंने ना ग्राफ पर ये x1 है और यही x2 है, समझना मेरी बात को, यही x1 है यही x2 है, तो तुमको लगता नहीं अगर मैंने x1 x2 जो कि सेम पॉइंट है, अगर मैंने उस पर λ1 is to λ2 इंटरनल रेशियो लगाया तो कौन सा पॉइंट आएगा? क्या वो यही पॉइंट नहीं आ जाएगा? सेम पॉइंट आ जाएगा। ठीक, अब तुमने दो का जो रिजल्ट आया कि सर x1 x2 पर सेक्शन है ना, वो ग्राफ पर ही आ गया। अब मान लो x3 अगर वो डिस्टिंक्ट होता कि सर ये x3 डिस्टिंक्ट है, तो तुमको लगता नहीं कि सर इंटरनल रेशियो लगा के आप फिर ग्राफ के ऊपर चले जाते, लेकिन आप चाहते हो कि ग्राफ पर ही रहूं, तो तुमको लग नहीं रहा कि सर x3 को भी x2 के बराबर कराओ। सोचो, जिससे कि जब मैं ये जो x1 x2 के थ्रू जो पॉइंट आया जो कि सेम एज x1 आ रहा है, अगर मैं इसका सेक्शन x3 के साथ लगाऊं और मैं चाहता हूं कि मुझे वही पॉइंट ऑन ग्राफ मिल जाए, तो तुमको लगता नहीं कि सर x3 को भी x1 के बराबर होना पड़ेगा। तो इक्वालिटी कब होल्ड हो रही है? ये रिजल्ट इक्वल कब आ रहा है? इफ ऑल x1 x2 x3 दे आर ऑल इक्वल, जब ये सब बराबर होंगे तब ही इक्वालिटी विल होल्ड ट्रू। इसको जल्दी से कॉपी करो, मैं फट से 1 सेकंड में दिखा दूंगा ग्राफ में, ठीक है ना? क्विकली इसको कॉपी करो। When do equality is true, है ना? When x1 x2 are all equal। मुझे लगता है तुमको ये बात 100% समझ में आ रही है ना? क्योंकि तुम अच्छी तरह समझ रहे हो कि जैसे ही दो पॉइंट डिस्टिंक्ट होते हैं जिस पर तुम सेक्शन लगाते हो, जैसे ही दो पॉइंट डिस्टिंक्ट होते हैं तो मानते हो इंटरनल रेशियो लगाते ही मैं ग्राफ के ऊपर आ जाता हूं। बात को समझो ना यार, है ना? फील कर पा रहे हो मेरी बात को? मैंने क्या कहा? जैसे ही मुझको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट मिले कि यार सर एक पॉइंट और एक पॉइंट, अब तुम कोई सा भी सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, इंटरनल रेशियो पॉइंट ऊपर ग्राफ के होगा। समझ रहे हो? तो अगर तुम चाहते हो कि वो दो y वैल्यूज मैच करे, तो डोंट अलाउ पॉइंट्स टू बी डिस्टिंक्ट, उनको डिस्टिंक्ट मत होने दो। समझ रहे हो? जिससे कि मैं कुछ भी इंटरनल रेशियो लगाऊं, एक पॉइंट है 2 कॉमा x1 कॉमा fx1, दूसरा पॉइंट भी है x1 कॉमा fx1, तो मानते हो उस पर कुछ भी रेशियो लगाओ 2:3, तुमको जो कोऑर्डिनेट मिलेगा वो x1 कॉमा fx1 ही मिलेगा। ठीक है? अब मुझे बताओ ये बात, दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल, है ना? तो डोंट यू एग्री दैट योर इनइक्वालिटी is reversed if डबल डैश x is negative। तुमको लगता नहीं जो मैंने इनइक्वालिटी f डबल डैश पॉजिटिव पर लिखी है, डबल डैश नेगेटिव पर रिवर्स इनइक्वालिटी आएगी? सोचना इस बात को कि सर अब की बार पॉइंट ग्राफ के नीचे होगा, तो जो आपने इनइक्वालिटी डबल डैश पॉजिटिव पर लिखवाई है, अब इनइक्वालिटी रिवर्स आएगी। ठीक? अब तुमने इतनी मेहनत करके इतना शानदार कंसेप्ट सीखा है, तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं तुमको सोच के आने के लिए दे रहा हूं, तो उसको सोच के आना, और जो मैंने तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट क्लास में दिया था ना, उसको अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है? आज थोड़ा सा वजन ज्यादा हो गया ना यार, है ना? तो फॉर एनी ट्रायंगल ABC, फाइंड ऑफ, चलो इसके दो पार्ट देता हूं, है ना?
सोच के आना है ना, ट्राई करके आना, तब तुमको इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कि जो अपन ने कंसेप्ट आज पढ़ा है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। जस्ट ट्राई करके आना, ठीक। जिसमें मैं ऑलमोस्ट कंफर्म हूं कि तुम ये वाला पार्ट तो कर लोगे। इस पार्ट में पॉसिबल है कि तुमको, मतलब कुछ लोग हो सकता है सोच पाए और कुछ लोग ना सोच पाए ना, तो मैं तुमको दोनों अप्रोच से बता दूंगा, यू है ना। तो ठीक है, मेरे ख्याल से करके आओ भाई, है ना, तो ट्राई करके आओ, एक अच्छा अटेम्प्ट देके आओ, आई एम कॉन्फिडेंट कि बनेगा तुमसे, है ना। ओके, सो वी विल डिस्कस इट इन क्लास टुमारो, है ना, और जो ट्रिग्नोमेट्री का पुराना उम्र था वो भी डिस्कस करेंगे। चलो भाई, ओके, बाय।